प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भारत का पक्ष लूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। भारत से आपसे दिक्कत हो रही है कि भारत से दिक्कत? अरे आप पाकिस्तान और भारत को हाइफेनेट करेंगे? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करने भी नहीं दूंगा, मैं करने भी नहीं दूंगा, मैं करने भी नहीं दूंगा। कब ग्रे लिस्ट में डाला गया था पाकिस्तान को? ट्रंप ने कर दिया है। और जैसे ही मैं भारत के पक्ष में कुछ बोलने लगती हूँ आप कहते हैं आप तौहीन जी और रूबिका लियाकत एक ही बात कह रहे हैं। बिल्कुल that they do run us up in war, and this will be giving examples of Operation Sindoor, which still continues. It's important to acknowledge here that although we lost 7 Indian jets, we went airborne again after just 3 days, and that alone shows our resilience. और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन हैं सब तुम। पाकिस्तान को तनहा करते करते इंडिया खुद अकेला हो गया है। पाकिस्तान ने ऐसा ठोका है कि अब ये उत्तर पीने वाली कौम सारी जिंदगी आपस में ही लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका ने इतने जख्म दिए हैं कि बेचारे बहस के दौरान आपस में ही लड़ पड़े, वो भी इस बात पर कि अमेरिका ने हमारी बेइज्जती कम की है या ज्यादा, पाकिस्तान से मार पड़ी कि नहीं। भारतीय जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 हिंदुस्तानी तैयारों के गिरने की तस्दीक कर दी। हमने 3 दिन के वक्फे के बाद दोबारा तैयारों को फिजा में उड़ाया। जंग बंदी की दरख्वास्त हिंदुस्तान ने की क्योंकि हम साउथ एशिया में अमन चाहते थे। और दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आज चाइना पहुंचे हैं और इंडियन की पतलून गीली हो गई है क्योंकि भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद आसिम मुनीर का ये पहला चीन का दौरा है और चाइना ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी इंडिया की ठुकाई करने में। सो इसलिए भारतीयों का रोना धोना तो बनता है। मेजर गोबर आर्या ने आर्मी चीफ के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दी है। आप जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं, इल्जामात लगाएं, पाकिस्तान भारत को इसी तरह सबक सिखाता रहेगा। नुकसान पहुंचा रहा वो। क्या नुकसान पहुंचा रहा है? बता देता हूँ, 25 साल तक ये पाकिस्तान पूरी दुनिया के बिरादरी में अलग थलग पड़ गया टेररिस्ट स्टेट के नाम से। आज ट्रंप ने हम दोनों को बराबर खड़ा किया है। ऐसा नहीं है सर, वो हाइफेनेट आप लोग कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की औकात हम नहीं कर रहे। आप अपने मन से आप तौहीन जी ठीक है। अरे अच्छा, मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भारत का पक्ष लूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। भारत से आपसे दिक्कत हो रही है कि भारत से दिक्कत? अरे आप पाकिस्तान और भारत को हाइफेनेट करेंगे? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करने भी नहीं दूंगा, मैं करने भी नहीं दूंगा, मैं करने भी नहीं दूंगा। कब ग्रे लिस्ट में डाला गया था पाकिस्तान को? ट्रंप ने कर दिया है। और जैसे ही मैं भारत के पक्ष में कुछ बोलने लगती हूँ आप कहते हैं आप तौहीन जी और रूबिका लियाकत एक ही बात कह रहे हैं। बिल्कुल भारत के पक्ष में बोल रही हूँ, आपकी तरह किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं बोलती हूँ मैं प्रभु। मैं बात कर रही हूँ भारत की। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंधु। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्रीज पोजीशन। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्रीज स्टैचर। और आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान कहाँ आता है इनके चक्कर में? आपके नजर में, ट्रंप के नजर में? अरे ट्रंप से आपको बड़ा आजकल लगाव हो गया है, जिस आदमी का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर वॉज अब्रप्टली शट डाउन। क्या मैं खुश था? नहीं, मैंने टेलीविजन पे कहा था नहीं दिल भरा, हमारा भी दिल मांगे मोर। स्पोक्सपर्सन वाज सेइंग वी आर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान नो मैटर व्हाट। आर यू प्रिपेयर्ड टू लूज बीजिंग एंड शंघाई फॉर द सेक ऑफ व्हाट? पाकिस्तान। What do you think about Field Marshal Asim Munir? Operation Sindoor was partly due to his ambition. Operation Sindoor is live, it seems. It's very live. दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन हैं सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों, ये फेस टू फेस बात हुई है जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का।
सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर सीपैक में, जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है। और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? इशू यह है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए बलोच क्या कह रहे हैं। बलोच कह रहे हैं कि साहब चाइनीज तो चोर हैं और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो इनकी रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, ये डबल चोर है। तो आप हमारे मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज चुरा के बाहर ले जा रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता। तो बलोच अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब इन्होंने टाइट कराया है, यानी कि वांग यी ने आसिम मुनीर को टाइट कराया कि तुम हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। अब देखिए ना, ये जो गया था काम किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था। तो और ये चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की और यह दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि साहब ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? बेसिकली दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो जो उस वक्त ज्यादा बोली लगा दे पाकिस्तान उसके साथ है। मैं आपको वाई गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स, फैक्ट यह है कि जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। तो दोस्तों बात यह हुई कि आसिम मुनीर गया वॉशिंगटन, आपको पता है, उसने खाना खाया यह भी आपको पता है, और उसने ईरान को धोखा दिया यह भी आपको पता है। लेकिन वहां से चाइना ने फेंका डंडा और चाइना ने बोला बेटा ठीक है, खाते हमारा, पट्टा हमारे नाम का पहने, भौंक कहीं और रहे हो, वापस इधर आओ। तो ये गया अपने ओरिजिनल मालिकों के पास जो किराए पे उठाया था जिसने, और उसके पास जाके थोड़ा सा इसने वहां पे अपनी सेटिंग करने की कोशिश करी। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि इसमें जो मूल बात है वो ये है कि सीपैक बंद हो गया फिलहाल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज लिटरली शट डाउन फॉर वेरियस रीजंस। अब ये लोग कहते हैं साहब कि भारत ने साजिश कर दी। अगर भारत ने साजिश की होती, अगर भारत ने कुछ भी ऐसा करा होता जिससे चाइना के इंटरेस्ट्स हार्म होते, और ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर है तो दिमाग लगाइए, नहीं है तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि साहब पाकिस्तानी है, दिमाग वैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, घर की बात है, नो प्रॉब्लम, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन पाकिस्तानियों अगर दिमाग है तो सोचो, चाइना 30-35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाता है सीपैक के नाम पे। आपका यह कहना है, आपकी सरकार, आपकी फौज का यह कहना है कि साहब ये तो इंडिया ने साजिश करी, इसलिए चाइना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपैक था, फ्लैगशिप वेंचर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भारत ने बंद करवा दिया साजिशें करके। भारत ने इस ग्रुप को फंडिंग करी, उस ग्रुप को फंडिंग करी, इसको हथियार, ये फलाना, जो भी आप लोगों ने एक साजिशी अपनी थ्योरी बनाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, वो आपने अपने लोगों को चूरन की तरह बेचा और आपने बोला कि भारत की वजह से बंद हो गया। चाइना बेवकूफ है? कहना चाहिए चाइना पाकिस्तान है क्या? अगर चाइना को यह लगता कि उसकी इतने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूब रही है और भारत डुबवा रहा है, क्या वो एक बार फोन कॉल भी नहीं करता? चलो ओपनली नहीं बोलता, चाइना की आदत नहीं है खुलेआम बोलने की, ये मैं भी मानता हूं। चाइना दबे लफ्जों में बंद कमरे में कुछ तो बात करता, प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करता, डॉक्टर जयशंकर गए हैं मिलने के लिए, अभी हाल फिलहाल डॉक्टर जयशंकर मिले 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले मिले हैं शी जिनपिंग से। उनसे शी जिनपिंग कहता ना, यार क्या कर रखा है तुम लोगों ने, बंद करो यार, ये अच्छा थोड़ा ना लगता है, कुछ तो बात होती यार। क्योंकि भारत और चीन के बीच में लेन देन चल रहा है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का चाइना, नंबर 1 इज अमेरिका, सेकंड इज चाइना। कुछ तो बोलता चाइना, चाइना ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। वहां पे चाइना ने फिर वही चीज पाकिस्तानियों के सामने दोहराई कि हम लोग आयरन ब्रदर्स हैं और ये हैं वो हैं, फलाना ढिमका। दोस्तों बेसिकली मैं आपको बात बताता हूं क्या है। चाइना को पाकिस्तान से चाहिए क्या? एक तो ग्वादर पोर्ट चाहिए, जिसके ड्रामे के लिए पूरा सीपैक है, और आज सीपैक को 10 साल से ऊपर हो गए। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं पाकिस्तानियों, आपको खुल के चैलेंज दे रहा हूं आपको, और मैं आपको यह चैलेंज दे रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो नीचे लिख के बताओ पाकिस्तानियों कि सीपैक का क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को। कोई 3 फायदे लिख के दिखाओ, 3 नहीं तो 2 दिखाओ, 2 नहीं तो 1 फायदा दिखाओ। और अगर तुमने प्रूव कर दिया कि सीपैक का फायदा हुआ पाकिस्तान को, मेजर गौरव आर्य कसम खाता है कि तुमसे माफी मांगेगा, पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगूंगा कि भाई सच में मेरा एनालिसिस गलत था, तुम लोगों का सही था, और सीपैक का फायदा हुआ है। सीपैक कितने का है यह भी मीडिया में उड़ी उड़ी खबर है जिससे मैं कोट कर रहा हूं, किसी को नहीं पता
कितने पैसे लोन में दे दिए, कितने % ब्याज है, वो जो कोयले की बनाई हुई जो दोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स, वो कितने के हैं, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए। और पाकिस्तान में आज बिजली नहीं आती, और जो आती है बड़ी महंगी आती है। और चाइना कह रहा था हम इतने पावर प्लांट्स बनाएंगे बिजली के कि पाकिस्तान बिजली एक्सपोर्ट, ये भाई एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इनके अंदर खुद नहीं पड़ रही, पूरी नहीं पड़ रही इनके अंदर बिजली, ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तानियों कुछ तो लिखो यार, कमेंट्स में कुछ बताओ हमें कि मेजर साहब आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत है, झूठी बात है बिल्कुल, और बड़े बल्ले बल्ले। कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिल गई, कितने पाकिस्तानियों के घर बस गए, कितने गोरे खड़े हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन और एम्बेसीज के सामने वीजा मांगने के लिए, पाकिस्तान में आने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट आ गया। दूध और शहद की नदियां नहरें बहेंगी, ये होगा ऐसा होगा, खूब लंबी लंबी छोड़ी थी पाकिस्तानियों ने, गेम चेंजर हो जाएगा ऐसा फलाना डेमका, कख नहीं हुआ। और आज की तारीख में आसिम मुनीर गाली सुनने गया वहां पे, गाली इसलिए भी क्योंकि उसने रोटी खाई थी ट्रंप के साथ, दैट वाज वन फैक्टर ऑफ द गाली। सेकंड फैक्टर इसकी भाई सीपैक शुरू कराओ, सीपैक शुरू कराओ। 2 इन्फेंट्री डिवीजन खड़े करे थे पाकिस्तानी फौज ने, 2 इन्फेंट्री डिवीजन दोस्तों, लगभग 20,000 बंदे, लगभग 20,000 बंदे, और वो फेल हो गए। और मैं जब देखता हूं ना कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने गाड़ी उड़ा दी, मैं कहता हूं यार ये बेवकूफ है पाकिस्तानी आर्मी, इनको बेसिक मूवमेंट नहीं पता। अगर आपको बेसिक मूवमेंट पता भी है तब भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अगर आप सारे ड्रिल सारे प्रोटोकॉल फॉलो करो तब भी 100% कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है। आप ये सोचोगे नहीं साहब आपने सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे तो आपके ऊपर अटैक हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, तब भी अटैक हो जाता है, लेकिन चांसेस बड़ी कम हो जाती हैं। आप कभी भी देखना, आपको जो भी बलोचों का वीडियो दिखेगा जिसमें बलोच पाकिस्तानी फौज की गाड़ी उड़ा रहे हैं, आपको अकेली गाड़ी दिखेगी, 2 गाड़ियां दिखेंगी मैक्सिमम, ज्यादातर अकेली गाड़ी, 2 गाड़ियां जा रही हैं। बीच रेगिस्तान के मस्ती में चल रहा है, कंपनी बाग में टहल रहे हैं लोग, जाते हैं ऊपर से बम से उड़ता है, कहानी खत्म। वो वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये कैसा मूवमेंट है यार। अगर आप मूवमेंट करते हो, मैं फिर कह रहा हूं, आप रोड ओपनिंग पार्टी लगाओगे,